अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप होंगे ज़बरदस्त। वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज मोहम्मद शफीक। बच्चों आज मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम आज अल्केन को तैयार करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। बच्चों ये आपने घबराना नहीं है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है। इसको जस्ट आप इसको पहले अंडरस्टैंड करें और उसके बाद आपने इसकी एक या दो दफ़ा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और आई होप सो कि आप इसको लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो हम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो इसमें हमने जो एसिड यूज़ करना है वो है कार्बोक्सिलिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है। उसके जो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है उधर से जब हम एक प्रोटॉन को लूज करते हैं उसके साथ हम एक मेटल को अटैच कर देते हैं जिसका नाम है सोडियम। तो ये एक साल्ट बन जाता है। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे और इसके अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे। जब वाटर को ऐड करेंगे तो हमारे पास बराह रास्त एक प्रोडक्ट बन जाएगा जिसमें अल्केन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, वाटर होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो हम देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो उससे पहले अगर आप बच्चों मेरे पर नए चैनल पर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लास्ट पे लाइक करना भी ना भूलें। अब हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों हमारे पास एक है साल्ट और हमने इसके अंदर वाटर को ऐड किया तो हाइड्रोलाइसिस की और हमने हाइड्रोलाइसिस भी की और ये इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस होता है इसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड करनी होती है और इसके साथ जो लाइसिस का मतलब होता है इसके अंदर जो आपका मॉलिक्यूल या कंपाउंड होता है उसकी ब्रेक डाउनिंग होती है। जब ब्रेक डाउनिंग होती है तो एक उसमें आपका कीटाइन बन जाता है और एक उसमें एनाइन बन जाता है। जब कीटाइन और एनाइन बनेगा तो हमारे पास 2 स्टेप्स होंगे, 2 रिएक्शन हो गए, एक कैथोड पे होगा और एक एनोड पे। ये सब कुछ इस वीडियो में क्लियर होने जा रहा है। तो देखते हैं बच्चों, ये देखें बच्चों, जब ये साल्ट वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो एक अल्केन प्रोड्यूस करेगा, सिंगल बॉन्डेड सैचुरेटेड प्रोड्यूस कर देगा और उसके साथ बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड को भी प्रोड्यूस करेगा और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी प्रोड्यूस करेगा और उसके साथ ये हाइड्रोजन गैस को भी प्रोड्यूस करेगा। जब बच्चों आप इसको बैलेंस करेंगे, व्हेन यू कम टू बैलेंस दिस इक्वेशन, अब देखिए ध्यान से ये अल्केन है, आर हमारे पास 2 है तो इधर भी आप क्या करेंगे 2 लगा देंगे। तो अब ध्यान से देखिए हमारे पास इधर कार्बन 2 हो चुके हैं तो इधर भी आप क्या करें 2 लगा दें। बैलेंस हो चुके हैं। अब सोडियम हमारे पास 2 हो चुके हैं तो आप इधर भी क्या कर दें 2 लगा दें। अब आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कर दें। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितने, इधर 2 है तो इधर हमारे पास 2 और 2 4 हो चुके हैं तो आप क्या करेंगे इधर भी 2 लगा देंगे। अब बच्चों आपके पास ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई जिसके अंदर हमने अल्केन को प्रिपेयर कर लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस प्रोड्यूस हो चुकी है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस प्रोड्यूस हो चुका है और हाइड्रोजन गैस भी हमारे पास क्या हो चुकी है, प्रोड्यूस हो चुकी है। ठीक है बच्चों, ये आपके लिए एक बहुत आसान सा टॉपिक है। अगर आप इसको देखते रहेंगे तो आई होप कि इंशाल्लाह ये आपको समझ ही आ जाएगा और ये आपको भूलेगा नहीं। तो बच्चों हमारे पास ये 2 क्राइटेरिया होते हैं। इसमें मैकेनिज्म होता है। जब मैकेनिज्म की बात करते हैं उसमें एक कीटाइन बनता है और एक क्या होता है, एनाइन बनता है। जब बच्चों हम मैकेनिज्म की बात करेंगे, मैकेनिज्म में आप बच्चों देखेंगे क्या होता है, इधर मैं लिखता हूँ मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म बच्चों जब आप करते हैं रिएक्शन यही है आपके पास। ठीक है, तो घबराना नहीं आपने, ठीक है, आपने इसको देखना है। तो आई होप सो कि आप इसको अंडरस्टैंड करके ही जाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास एक, अगर इसको मैं कुछ यूं लिखूं तो आपके लिए कोई मसला तो नहीं ना। ये बच्चों मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, सोडियम पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है, नो इशू। ठीक है, जब बच्चों हम इसके अंदर वाटर को ऐड करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे और आप देखेंगे, ये बात याद रखनी, जब भी आपने किसी मैकेनिज्म की बात करनी उसको इरिवर्सिबल रिएक्शन के जरिए आपने उसको, जो आपके पास जो डबल हेडेड एरोज होते हैं उनके जरिए आपने इनको रिप्रेजेंट करना होता है। सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका मैकेनिज्म गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों आपके पास हो गया। जब आप इसको देखेंगे तो आपके पास तो मैकेनिज्म ये होता है, जब रिएक्शन होगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है इसका जो आपके कंपाउंड है उसकी ब्रेक डाउनिंग होनी है। इसके अंदर आपका कंपाउंड क्या होना है, टूटना है। ठीक है, तो इसने क्या करना है, सबसे पहले इसने टूटना है। तो आप देखेंगे बच्चों अल्काइल ग्रुप, ऑक्सीजन, ये सेम एजिड आ जाएगा। अब ध्यान से देखें, ये सोडियम इधर से रिएक्शन हो रहा है ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव में सेपरेट हो जाना है। तो आप देखेंगे 2Na आपके क्या हो जाएंगे, यानी सोडियम भी मीन जो कीटाइन वो सेपरेट और एनाइन क्या हो गया, सेपरेट हो गया। तो ये बच्चों हमारे पास रिएक्शन है। तो अब आपने क्या करना है, अब ध्यान से,
बच्चों जब आपने इतना कर लिया तो एक हमारे पास इनाइन बन चुका है और एक हमारे पास कीटाइन बन चुका है। तो हमने इनको यूज़ करते हुए, एनोड और कैथोड को यूज़ करते हुए हमने यही चीज़ें बनानी है। हमने अल्केन को प्रिपेयर करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करना है, हाइड्रोजन गैस को भी हमने प्रिपेयर करना है। तो घबराना नहीं, अगर आप ये वाला रिएक्शन मैकेनिज्म समझते हैं, आई होप कि आपको सारे जो रिएक्शंस के मैकेनिज्म हैं आप उनको समझने के काबिल हो जाएंगे। तो देखते हैं, अब हमारे पास सबसे पहले होता है एनोड होता है, ठीक है, एनोड। एंड एनोड की बात हम करने जा रहे हैं। एनोड, एनोड का बच्चों मतलब होता है एनोड के ऊपर, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है। एनोड, एनोड मीन ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन के अंदर बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग होती है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस वो होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज होती हैं। इलेक्ट्रॉन को लूज वही करेगा जो आपका, ये आपने देखना है, ये जो आपका नेगेटिव पड़ा हुआ था, इसने इलेक्ट्रॉन को, ये नेगेटिव है ना, तो इसने अब इलेक्ट्रॉन को क्या करने, गेन करने। अब ध्यान से आपने देखना है, हमारे पास अब एनोड, एनोड मीन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की लूजिंग होती है। आप देखेंगे ये हमने लेना है, ठीक है, सेम इज हमारे पास जो पड़ा हुआ है इसको आपने एज इट ले लेना है, ठीक है, नीचे वाला भी आपने एज इट ले लेना है, ठीक है, ठीक है, ये आपने ले लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको कुछ यूं लिखना है, ठीक है। अब जो हमारे पास एनोड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ऑक्सीडेशन है, तो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास लूज होंगे। अब ध्यान से देखें, ये हमारे पास, ठीक है, इसमें बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ठीक है। हर नेगेटिव चार्ज में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब इधर से एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, बाकी एक रेडिकल रह गया, और इधर से भी देखें एक आपका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, उधर भी आपका एक रेडिकल। कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो गए, एक ऊपर से और एक नीचे से। इतनी बात समझ आ गई ना। एनोड मीन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मीन लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ गई ना, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। तो ये तो बच्चों आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब आपने पकड़ना है इसको, ठीक है, घबराना नहीं है, आपने इसको पकड़ लिया आप, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, ये मैं लिखता हूं R, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो आपका रेडिकल है, और नीचे भी आपका R है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन रेडिकल है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो रेडिकल है इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके भी, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसका भी, ये रेडिकल इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये भी इधर शिफ्ट, और ये भी इधर शिफ्ट। बच्चों मैं कोशिश करूँ आपको ये कंसेप्चुअल ये नहीं अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। वैसे मैं ये भी बता सकता हूँ ये ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है। तो मैं आपको उसके कैसे वो मूवमेंट ऑफ रेडिकल, कैसे मूवमेंट ऑफ चार्जेस हो रहा है वो भी बता रहा हूँ, ठीक है। आपने इसको पूरे फोकस करके, कंसंट्रेट करके इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। जब बच्चों आप इसको यूं लिखेंगे, अब ध्यान से देखें, सॉरी, अल्काइल पॉजिटिव पॉजिटिव, एक तो इलेक्ट्रॉन उधर गया, बाकी रह गया एक, वो ये आपके रेडिकल की फॉर्म में इधर आ गया। अब ध्यान से, एक आपका कार्बन ये है, एक ये है, टोटल कितने हो गए, 2 कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये सिंगल सिंगल से क्या हो गया, डबल हो गया। अब अगले स्टेप में बच्चों हम क्या करेंगे, इसको आप कुछ यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम एनोड की बात कर रहे थे, ठीक है। अगर इसको मैं कुछ इधर लिखूं, इधर देखें, ये जो आपका दोनों जो रेडिकल हैं, जब एक बॉन्ड के अंदर 2 रेडिकल होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये कंबाइन करेंगे बच्चों आपके पास इस तरह का एनवायरनमेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो चुका है और अल्केन भी प्रोड्यूस हो चुका है। अब हमारे पास 2 चीज़ें रह गई है, एक सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये तो हमने एनोड की बात कर ली, अब हम बात करने जा रहे हैं कैथोड की। घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये हम बच्चों बात करेंगे एट कैथोड की। कैथोड, कैथोड का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, कैट रिडक्शन, रेड कैट, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका मतलब रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब होता है गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझा रही है ना।
ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपकी रिडक्शन आपकी होती है कैथोड के ऊपर, जिसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब ये तो हो गया। अब हमने क्या लिखना है, हमने देखा था वाटर हमने यूज़ किया था। देखें ये वाटर आप लिखेंगे, क्या करेंगे, नाउ यू हैव टू नीड टू यूज़ वाटर, वाटर आप यूज़ करेंगे। तो ये हमारा जो रिएक्शन क्या है एट कैथोड, कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करना होता है। तो ये क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन इधर रिलीज हुए थे उतनी ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। बच्चों जितने एक रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उतनी क्या होते हैं, गेन होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास इस तरह का इन्वायरमेंट बन गया। जब बच्चों आप इसको लिखेंगे तो आपके पास एक हाइड्रो ऑक्साइड नेगेटिव, क्योंकि H और OH होता है ना, वाटर क्या होता है H और OH होता है, एक नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोजन क्योंकि 2 है ना, तो हाइड्रोजन गैस भी इधर क्या होगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये बच्चों आपके पास इस तरह का इन्वायरमेंट हो गया। हमारे पास ये OH भी कितने हैं, 2 हैं, एक नेगेटिव बन गया। इसको आप एज इट लिखेंगे 2 हाइड्रोक्साइड ग्रुप जो नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव किसको पकड़ता है, देखिए ना नेगेटिव किसको पकड़ेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव को पकड़ेगा ना, अटैच करेगा ना। तो हमारे पास इधर पॉजिटिव क्या बना था, सोडियम क्या बना था, इसको तो हमने एनोड पे यूज़ कर लिया। अब हम इसको यूज़ करने जा रहे हैं कहाँ, कैथोड पे, ठीक है। तो ये सोडियम को क्या करेगा, यूज़ करेगा 2Na। अब ये सोडियम पॉजिटिव तो ये नेगेटिव है, दोनों मिलेंगे तो बच्चों आप देखेंगे तो आपके पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बन चुका है, ये 2 मोल है, ठीक है। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो कोप्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है उसमें हमने अल्केन को प्रिपेयर किया था डायरेक्टली, कार्बन डाइऑक्साइड को प्रिपेयर किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस को। अब देखिए एनोड में हमारे 2 प्रोडक्ट बन चुकी थी, एक हमारे पास अल्केन प्रोड्यूस हुआ और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ। और कैथोड के ऊपर भी हमारे पास 2 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई हैं, उनमें एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है और एक हाइड्रोजन गैस है। तो आई होप कि बच्चों आपको ये वाला टॉपिक उम्दा अंदाज में समझ आ गया होगा। अपना भी ध्यान रखें और हमारे चैनल का भी ध्यान रखें। मिलते हैं एक और रिएक्शन के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।